अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और नई नई चीज़ें सीख कर अपनी कदर में और अपनी इनकम में इजाफे की जानिब रवां दवां और कोशा होंगे। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम सीखने जा रहे हैं फेसबुक एडवर्टाइजिंग। और फेसबुक एडवर्टाइजिंग में कंसिडरेशन कैंपेन कैसे लगाई जाती हैं, कैसे चलाई जाती हैं। और कंसिडरेशन कैंपेन के अंदर एक कैंपेन होती है जिसे हम कहते हैं इंगेजमेंट कैंपेन, हम उसको रन करना सीख रहे हैं। फेसबुक एडवर्टाइजिंग के बारे में मजीद डिटेल, कंसिडरेशन कैंपेन और दूसरी तरह की कैंपेन कौन कौन सी होती हैं, आप प्रीवियस वीडियो में जाके सर्च कर सकते हैं। इसी चैनल पे आपको सारी वीडियोस मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं फौरन आगे कि कंसिडरेशन कैंपेन यानी एंगेजमेंट कैंपेन कैसे लगाई जाती है। क्विक वे में हम सीखने जा रहे हैं, लेकिन आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि खुद भी सीख सकें और दूसरों के अंदर भी आगाही पैदा कर सकें। सो चलते हैं हम अपनी कंसिडरेशन कैंपेन की तरफ। कंसिडरेशन कैंपेन लगाने के लिए सबसे पहले तो आप अपने एड्स मैनेजर पे आएंगे और अपने एड्स मैनेजर पे आने के बाद हम क्रिएट के बटन को क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्रिएट बटन को क्लिक करेंगे, क्रिएट के बटन को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक विंडो इस तरह से ओपन हो जाती है। अच्छा, प्रीवियसली हमारे पास 3 अलग-अलग कंसिडरेशन कैंपेन और हमारे पास कन्वर्जन कैंपेन अलग-अलग से शो होती थी। अब एक फेसबुक जो है वो हमारे पास जो है वो न्यू इस तरह से विंडो जो है वो क्या कर रहा होता है, शो कर रहा होता है। अगर आपको इसमें जो है वो समझने में थोड़ा-सा मसला हो रहा हो तो आप फाइंड योर ऑब्जेक्टिव में जाकर भी जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं चाहता हूँ कि जनाब मैं जो अपने पेज है उस पर क्या करूँ, लाइक हासिल करूँ। मेरी कैंपेन लगाने का जो मकसद है कि वो मेरे पेज पे मैं क्या करूँ, लाइक जो है वो मैं क्या करूँ, हासिल करूँ। तो मैं पेज लाइक को जो है वो क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आगे जाके मैं क्या कर दूँगा, कंटिन्यू करूँगा। जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा मेरे सामने एक प्रीफेस ओपन हो जाएगा जिसमें मेरे पास 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप जो है वो कैंपेन का होता है, दूसरा हमारा एड सेट लेवल होता है और तीसरा हमारा कैंपेन लेवल यानी एड लेवल जो है वो हमारा कंसीडर किया जाता है। सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे हम जो है वो क्या कर देते हैं, नाम चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मैं नाम ऐड लगाने जा रहा हूँ वो किसके हवाले से लगाने जा रहा हूँ, अपने इदारे के हवाले से लगाने जा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने नाम लिख दिया डीजी सोल बाई टी क्यू। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा। अच्छा, यहाँ पर मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे किसी किस्म की कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो कैंपेन पे जो बजट लगाऊँ वो मैं आगे जाके लगाऊँ। इसी तरह मुझे कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं करना। तो पहले लेवल पे हमारा लेवल 1 पे हम जो है वो ये करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे अपने सेकंड लेवल की तरफ। जी नाज़रीन, अब आ चुके हैं हम अपने सेकंड लेवल पर और सेकंड लेवल जिसे हम जो है वो पेरेंट लेवल या एड सेट लेवल का जो है वो नाम दे रहे होते हैं। यहाँ पर अगेन हम अपना जो है वो सबसे पहले क्या करेंगे, नाम चेंज कर देंगे। हमने नाम रख दिया डीजी सोल बाई डी क्यू। ठीक है जी। इसके बाद हम क्या चाहते हैं कि हमारे फेसबुक पेज पे जो वो क्या हो, लाइक हो। यहाँ पे हम जो है वो अपना पेज जो है वो क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने जैसे यहाँ पे क्या कर लिया, पेज सेलेक्ट कर लिया। ये पेज मेरे पास यहाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि बिजनेस मैनेजर के अंदर मैंने अपना पेज जो है वो क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। यहाँ हम अपनी मर्जी से कोई भी बजट रख सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान में मिनिमम 250 रुपीज़ से जो है वो हम अपना कैंपेन जो है वो क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 500 का बजट में अमीर आदमी नहीं हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 500 का जो है वो अपना एक जो है वो बजट रख रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप इसमें एक वक्त में एक दिन में 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये का बजट भी रख सकते हैं। बट हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप 300 या 500 से स्टार्ट करें। फर्स्ट देखें आपके आपका जो कैंपेन जो लगी है वो उसका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आपको लगता है कि जनाब वो अच्छा वर्क करना शुरू हो गए तो फिर आप बाद में उसके जो वो क्या कर दें, अपना बजट बढ़ा दें। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ एस्टिमेटेड डेली जो रिजल्ट है ये कह रहा है कि रीच यानी कितने लोगों को मेरा ऐड जो है पहुंचेगा 1.3 के टू 3.8 के और मुझे कितने लाइक मिल सकते हैं 64 टू 186। ये एक रफ फिगर है। दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि जनाब ऐसा ही होगा, ऐसा हो ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। फिर आते हैं हम इसके शेड्यूल की तरफ। शेड्यूल में आके हम जो है वो कितने बजे हम स्टार्ट करना चाहते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड जो है वो 12 बजे जो है वो स्टार्ट हो और एक नौ को जो मेरा ऐड स्टार्ट हो, तो मैंने क्या कर दिया, स्टार्टिंग डेट डाल दी। इसी तरह एंड डेट चाहूँ तो मैं डालूँ, चाहूँ तो ना डालूँ। इसको मैं एंड करना चाहूँ तो करूँ, चाहूँ तो ना करूँ। ठीक है, बेहतर ये होता है कि हम कैंपेन लगे रहने दें और फिर जब हम लगता है कि हमारा जो है वो टारगेट पूरा हो गया तो हम जाके ऑफ कर दें। लेकिन अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है कि जनाब एंड डेट डाल दें, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ पर हम जो है वो 2 वीक 3 डेज 1 डे
जो वो हम जो भी चाहते हैं हम जो वो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कैंपेन को लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हम ऑडियंस को जाके यहाँ पे ये यूज सेव ऑडियंस उस वक्त कर सकते हैं अगर हमने ऑलरेडी जो वो एक ऑडियंस पहले से जो वो क्या की थी, से सिलेक्ट की थी। जैसे ये PA आपको एक लिखा हुआ नजर आ रहा है, वो इसलिए है कि मैंने पहले से जो वो क्या क्या कहता काम किया था, तो मेरे पास एक ऑडियंस क्या हुई भी है, सिलेक्ट हुई भी है। अगर आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, कोई नया नया काम क्लाइंट आपके लिए काम कर रहा है, तो सबसे पहली चीज जहन में बिठा लीजिए कि ऑडियंस इज द मेन पार्ट ऑफ द कैंपेन। ऑडियंस के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऑडियंस की सिलेक्शन और राइट सिलेक्शन आपके लिए बहुत 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 ज्यादा क्या होती है, जरूरी होती है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आएंगे आप लोकेशन पे। लोकेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो चार चीजें आपको नजर आ रही हैं, पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, के जनाब लोग रह रहे हैं या रिसेंटली इस इलाके में आए। सेकंड ऑप्शन में हमें ये कह रहे हैं कि जनाब लोग इस इलाके में रह रहे हैं। तीसरा, रिसेंटली इस इलाके में आए या जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि हम जो वो पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन हम ये सिलेक्ट कर दें कि जनाब जो लोग इस इलाके में रह रहे हैं, जिस इलाके को हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं, और इस इलाके में ऑलरेडी जो वो रिसेंटली मूव हुए हैं, हम दोनों तरह के लोगों को क्या करें, टारगेट करें। लोकेशन में हम तीन तरह से चीजों को जो वो क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर वन, इंटरनेशनली, हम एक वक्त में एक या एक से ज्यादा मुल्कों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पाकिस्तान कर दिया, पाकिस्तान के अलावा क्या कर दिया, इंडिया कर दिया, और इंडिया के अलावा मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्या कर दिया, ईरान को भी जो है मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो अब क्या होगा कि जनाब जो मेरा ऐड है, ठीक है, वो इन तीन मुल्कों में जो है वो क्या हो रहा होगा, चल रहा होगा, या इन तीन मुल्कों में जो है वो मेरा ऐड जो है वो रन होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक तरीका ये कि जब अगर हम क्या चाहते हो कि हमारा ऐड जो वो इंटरनेशनली दिखे। इंटरनेशनली का मतलब क्या, एक से ज्यादा मुल्कों के अंदर जो हमारा ऐड रन हो रहा हो। सेकंड वे है कि हमारा सेकंड तरीका क्या है कि सेकंड वे हमारा ये है कि हमारा ऐड डोमेस्टिकली जो है वो क्या हो रहा हो, रन हो रहा हो। डोमेस्टिकली हमारा ऐड जो है वो चल रहा हो। डोमेस्टिकली का मतलब हम क्या कर सकते हैं, एक या एक से ज्यादा शहरों को क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। एक या एक से ज्यादा शहर में हमारा ऐड जो है वो रन हो रहा हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, कराची ऐड। अब मेरा ऐड कहाँ पे चलेगा, कराची में चलेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बताता चलूँ, ये देखें यहाँ पर एक ये जो निशान नजर आ रहा है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे क्या बताएगा, करंट सिटी ओनली। अभी ये क्या हो रहा है कि ऐड कराची में भी दिख रहा है, और कराची के अलावा 40 किलोमीटर के रेडियस में और जगहों पे भी जो है वो क्या हो रहा है, ये ऐड दिख रहा है। तो अगर मैं करंट सिटी ओनली कर दूं तो अब ये ऐड सिर्फ 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 कराची में जो है वो दिख रहा होगा। इसके अलावा मैंने क्या कर दिया, लाहौर को मैंने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, ये कराची के अलावा लाहौर में भी दिख रहा है। इसके अलावा हम अपने स्टेट के हेड इस्लामाबाद को भी क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने क्या कर लिया, इस्लामाबाद। अब ये जो मेरा ऐड होगा वो क्या हो रहा है कि तीन शहरों में जो है वो मेरा ऐड जो है वो क्या हो रहा है, रन हो रहा है। तो ये दूसरा तरीका हो गया जिससे हम क्या कह रहे होते हैं, जिसे हम कह रहे होते हैं डोमेस्टिक लेवल। डोमेस्टिक लेवल के बाद फिर अगर हम इसको और मजीद छोटे लेवल पर अगर हम अपना ऐड लगाना चाहते हैं, हमारे इदारा ऐसा है जो बहुत छोटे लेवल पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है, या हमारा क्लाइंट ऐसा है जो पूरे शहरों को टारगेट नहीं कर रहा, किसी पर्टिकुलर एरिया को क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो क्लाइंट है, हमारा जो कस्टमर है, उसको हम एक अच्छे पोश एरिया में जाकर जानना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कराची में रहने के वालों की बात कर रहा हूँ, तो कराची में हमारे पास एक पोश एरिया, हमारे पास क्या आ जाएगा, DHA कराची आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब क्या हो रहा है, यानी अब ये पूरी सिटी टारगेट नहीं हो रही, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिटी का एक टुकड़ा जो है वो क्या हो रहा है, टारगेट हो रहा है। इसी तरह जो है वो क्लिफ्टन कराची, इसी तरह बहादुर आबाद कराची। तो ये तीसरा, यानी तीन तरीके से हम अपनी लोकेशन को क्या कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं। नंबर वन, इंटरनेशनली। नंबर टू, डोमेस्टिकली। नंबर थ्री, लोकल, किसी पर्टिकुलर एरिया को हम क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। यही वजह है कि हम फेसबुक के बारे में ये कह रहे होते हैं कि जनाब ये बड़ी टारगेटेड जो है वो ऑडियंस को हमारा क्या कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। जितनी ज्यादा ऑडियंस होगी, 6 फिगर 7 फिगर 8 फिगर्स, जितनी ज्यादा ऑडियंस का साइज ज्यादा होगा, ऑडियंस का साइज जितना बड़ा होगा, हमारी कॉस्ट उतनी लो आ रही होगी और हमारी एफिशिएंसी उतनी अच्छी आएगी, उतना ज्यादा अच्छा हमें जो है वो रिस्पॉन्स मिल रहा होगा, या इतना अच्छा ज्यादा हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा होता है। इसके बाद हम आते हैं एज की तरफ।
एज हमारे पास डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। हम अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से क्या कर रहे होते हैं, एज को क्या कर रहे होंगे, सिलेक्ट कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग का जो वो ऐड लगा रहा हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग की जो वो टीचिंग करना चाहता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को अपने पास जो वो लेकर आना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ यार जो लोग हैं वो लर्निंग के लिए जो मेरे पास आए वो 18 साल से 35 साल की उम्रों तक के लोग आए मेरे पास, 35 ईयर्स ओल्ड तक के जो मैं उनको क्या करना चाहता हूँ, टारगेट करना चाहता हूँ। अब ये मैंने क्या किया, मैंने एक एज लिमिट, अब आपकी जो प्रोडक्ट है उसके लिहाज से अब अपनी एज को क्या करेंगे, आप टारगेट करेंगे। इसी तरह इसके बाद नीचे जो है हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, जेंडर। जेंडर में आप मैन को भी कर सकते हो, वुमेन को भी कर सकते हो, सबको कर सकते हो। अगेन अगेन यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि जनाब हमारे पास जो टारगेट हमारा हो रहा होगा वो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट होगा। अगर वो मैन यूजिंग प्रोडक्ट है तो हम क्या करेंगे, मैन को करेंगे। वुमेन यूजिंग प्रोडक्ट तो वुमेन को करेंगे। बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो अगेन वुमेन को करेंगे, क्योंकि ये एक ह्यूमन साइकी है कि खवातीन जो वो शॉपिंग की तरफ जो वो क्या करती हैं, ज़्यादा जाती हैं। तो हमें एक रैशनल डिसीजन मेकिंग देखनी है। ये नहीं कि जनाब हम आदमी हैं तो आदमियों के लिए ही ऐड लगा, नो ऐसा नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर या एक नॉर्मली देखने में आया, सर्वे ये देखने में आया कि खवातीन में शॉपिंग का रुझान ज़्यादा होता है, तो लिहाजा वुमेन को टारगेट करना ज़्यादा बेहतर होता है। और अगर आपको लगता है यार उसमें मैन भी इंक्लूड हो सकते हैं तो हम जेंडर को ऑल की तरफ जो है वो क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। नौ, अब आगे जाते हैं हम डिटेल टारगेटिंग की तरफ। डिटेल टारगेटिंग क्या है हमारे पास, अगर हम उसमें पर्टिकुलर होके किसी खास कम्युनिटी को हम क्या करना चाहते हैं, एड्रेस करना चाहते हैं। जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग है तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ के क्या लिखूंगा, डिजिटल मार्केटिंग, ताकि जो लोग जिससे हमने फेसबुक प्रोफाइल में डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से लिखा हुआ हो तो ये उनको ऐड दिखे। या इसी तरह ऑनलाइन मार्केटिंग, जो लोग ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर जो वो क्या इंटरेस्टेड है। इसी तरह जो है वो कंप्यूटर स्टडीज या ऑनलाइन सेल्स, मतलब आप अब अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो जो भी चीज़ें आपको समझ में आती हैं वो आप क्या करते जाएंगे, यहाँ पे इंक्लूड करते चले जाएंगे। और अगर आपको दुश्वारी हो रही है कि जनाब मैं इसमें क्या क्या लिखूँ, मेरी चीज़ें क्या है, तो थोड़ा सा आप गूगल भैया के पास जाइए और जाके सर्च कीजिए कि जनाब आपकी प्रोडक्ट के लिहाज से डिटेल टारगेटिंग क्या होनी चाहिए, या आपकी प्रोडक्ट के लिहाज से जो वो कौन कौन लोग उसमें जो वो क्या होने चाहिए, शामिल होने चाहिए। लैंग्वेजेस यहाँ पे आ रही हैं, लैंग्वेजेस यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, उसको ऑल लैंग्वेज करना चाहूँ तो मैं ऑल लैंग्वेज कर सकता हूँ। या अगर मैं देख कोई पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज जो है वो मैं क्या करना चाहता हूँ, सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं पर्टिकुलर होकर लैंग्वेज को भी क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने इंग्लिश और उर्दू को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। इसी तरह अब ये क्या लिखा हुआ है, सेव दिस ऑडियंस। जैसे ही मैं सेव दिस ऑडियंस को सिलेक्ट करूंगा तो क्लिक करता हूं तो ये देखें यहाँ पे मेरे सामने वो क्या कर रहा है, नाम पूछ रहा है। तो जैसे ही मैं अगर सेव कर दूंगा तो वो मेरे पास सेव हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम मैं इस ऑडियंस को जो वो क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट जो वो हासिल कर सकता हूँ, डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ। जैसा कि जैसे अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ ऑडियंस पे आया था तो मेरे पास देखें यहाँ पे क्या आ रहा था, यूज सेव ऑडियंस। ये मैंने काम किया था और मैंने क्या किया हुआ था, सेव किया हुआ था। इसी तरह आपने जो भी ऑडियंस अभी जो हमने सेलेक्ट की है उसको आप सेव कर दोगे तो इस तरह नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वो ऑडियंस ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हुई आएगी और आप उसको डायरेक्ट जो है वो क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। देन इसके बाद हम आएंगे मेन अगली चीज की तरफ, दैट इज व्हाट द प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में दो बातें होती हैं, जो वो हमारे पास एडवांटेज प्लेसमेंट होता है, हम चाहे तो ये जो वो सिलेक्ट करके आगे जा सकते हैं और चाहें तो अपनी मर्जी से जो वो क्या करें, प्लेटफॉर्म्स को सिलेक्ट करें। जैसे यहाँ मैंने फेसबुक को किया हुआ, अगर फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम भी करना चाहें, खासतौर पर अगर हम मैसेज कैंपेन या दूसरी कैंपेन लगा रहे होते हैं या दूसरी कैंपेन चला रहे होते हैं तो वहां पर हम जो वो इंस्टाग्राम को भी सिलेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फेसबुक फीड यानी हमारी जो पोस्ट होती है। फेसबुक मार्केट प्लेस, मैं नहीं चाहता कि मेरा ऐड मार्केट प्लेस पे लगे तो लिहाजा मैंने उसको यहाँ से क्या कर दिया, चेकआउट कर दिया। वीडियो फीड में नहीं चाहता क्योंकि मेरी एक इमेज वीडियो है, मैं इमेज वीडियो पे काम करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से ये हटा दूंगा। या यहाँ से जो मैं ये चीज को क्या कर दूंगा, चेक इन करना चाहता हूँ तो मैं चेक इन कर सकता हूँ। ठीक है, तो यानी अपनी मर्जी से जो जो आपको ऑप्शंस दे रहा होगा। अच्छा, कुछ चीजें जो है वो आपको ऑप्शंस अवेल कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी कैंपेन कैसी है। तो आप चेक लगा हुआ है तो चेक हटा सकते हैं, नहीं हटाना चाहें तो ना हटाएं। तो जो आपको बेस्ट सुटेबल लगे वो यहाँ पे। और मार्केट प्लेस क्या शो कर रहा होता है, मार्केट प्लेस ये शो कर रहा होता है हमारा ऐड कहाँ कहाँ दिखने वाला है। ठीक है जी, तो इसके साथ ही हमारा सेकंड स्टेप भी होता है कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने थर्ड एंड लास्ट लेवल की तरफ, जो कि हमारा क्या है, किड लेवल है।
जैसे ही मैं नेक्स्ट बटन को क्लिक करता हूं तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास जो है वो जनाब आ जाएगा हमारे पास थर्ड लेवल। और थर्ड लेवल पे जैसे ही जो है वो हमारे पास जो आएंगे तो थर्ड लेवल पर आते ही साथ हमारे पास जो है वो अगेन सबसे पहले जो है वो नाम पूछेगा। मैंने नाम यहाँ पे रख दिया डीजी सोल, यहाँ पे नाम रख रहा हूँ मैं डीजी सोल बाई TQ। अच्छा जी, यहाँ पे पेज हमारा ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है। ये कह रहा है हम अपना मीडिया क्या करें, सिलेक्ट करें, तो मैंने ऐड मीडिया को क्लिक किया। मेरी इमेज है, वीडियो है, व्हाटएवर, मैं उसको क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मेरी वीडियो है तो मैं क्या कर सकता हूँ, वीडियो है, यहाँ पे वीडियो मेरी ऑलरेडी एक अपलोड हुई है तो मैं उसको सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। वरना अगर आप चाहें तो इस तरह अपलोड में जाके अपने कंप्यूटर से अपने पास से जो भी वीडियोस जो है वो सिलेक्ट करना चाहें वो आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो वो अपलोड हो रही है। वीडियो अपलोड होने से पहले यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट एक तरह का हमारा मैसेज होता है जो भी हमारी कैंपेन लगी हुई होती है उसके ऊपर जो भी हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, जो भी हम अपनी जो वो मैसेज जो है वो देना चाहते हैं वो हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट में जो है वो शामिल करके हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर वो सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड करके दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ प्राइमरी टेक्स्ट ऑलरेडी पहले से जो है वो क्या किया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है। मैंने उसको क्या किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पे जैसे कि मैंने एक प्राइमरी टेक्स्ट पहले से कुछ टाइप करके रखा हुआ है तो मैंने उसको वहाँ से कॉपी किया और कॉपी करके मैंने यहाँ पे ला के क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। जैसे ही पेस्ट कर देता हूँ तो जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी टेक्स्ट हमेशा जो वो क्या हो रहा होता है, हमारे जो कंटेंट होता है उसके जो वो ऊपर आ रहा होता है, वो हमारे कंटेंट के जो वो ऊपर आ गया। कंटेंट के ऊपर आने के बाद हम जो है वो यहाँ पे अगर कोई टेक्स्ट ऑप्शन ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं और इसके ज़रिए हमारी A/B टेस्टिंग होती है। और अगर हम ना करना चाहें तो ये हमारा जो हमारा ऐड है वो इस तरह से जो है वो लोगों को जो है वो दिखने वाला है। पेज हम सिलेक्ट कर चुके हैं, सारी चीज़ें हम कर चुके हैं और हम यहाँ पे जाके क्या कर देंगे, पब्लिश को क्लिक कर देंगे। जैसे ही पब्लिश को क्लिक कर देंगे तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, इन ड्राफ्ट लिखा हुआ आ रहा है। और जैसे ही हम पब्लिश को क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो है वो रिव्यू पे चला जाता है। नॉर्मली हमारा जो फेसबुक का जो ऐड होता है वो ऐड तकरीबन जो है वो 6 घंटे से लेके आपको 12 घंटे के अंदर वो रिव्यू के में जाने के बाद वो आपका ऐड जो है वो क्या हो जाता है, ऑन ईयर हो जाता है। जैसे ही वो ऑन ईयर हो जाएगा तो उस पर एक्टिव लिखा हुआ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी एंगेजमेंट के ऐड को रन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और जाने से पहले दोबारा कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लोगों को शेयर करें ताकि खुद भी सीखें, अपनी कदर भी बढ़ाएं और दूसरों की कदर बढ़ाने में भी अपना किरदार अदा करें।